हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक बार हम हेडिंग लगा ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखते हैं ये कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या है कि मान लो कोई एक हम सेल बनाए, ठीक है, सेल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए, एक कैथोड और एक एनोड। बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। और ये कौन सा है? कैथोड। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें कि हमने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लाइक एज NaCl ले लिया। तो NaCl क्या होगा? आपस में ब्रेक होगा। कैसे? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम कहाँ चला जाएगा बताओ? कैथोड पर। और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? एनोड पर। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करी और इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कराया? डिकम्पोज कराया। यही हमारी फिनोमिना होती है काई की, बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है भैया, ठीक है। तो एक्चुअली ना एग्जाम में जो आएगा ना, वो डेफिनेशन आए नहीं आए वो तो खैर मैं नहीं कह सकता, बट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बहुत आसान है। तो हम बात करेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ एक बात और समझनी है कि जो भी मेटल होगी ना, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी। कैथोड पे जाके क्या हो जाएगी? इस तरीके से ये डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो वहां कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? हम क्या चेक करेंगे अब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहां कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, इस बात को हम चेक करते हैं कहां पर? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो सबसे पहले ये हमने पढ़ा है, बताओ क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब होता है जहाँ, देखो भाई, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, मोल्टन पिघला हुआ, और दूसरा सॉल्यूशन बनता है एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट में आप वाटर लो और उसके अंदर NaCl को आप डिजोल्व कर दो। मोल्टन NaCl का मतलब है कि मोस्ट ऑफ अमाउंट काय का होना चाहिए? NaCl का, और वो पिघला हुआ है ना। तो वाटर का वहाँ अमाउंट क्या होगा? नेग्लिजिबली भी होगा। आपने देखा होगा घरों में जो सीला सीला नमक सा होता है। ठीक है, चलो। तो मोल्टन NaCl का मतलब है जहाँ NaCl का एक्सेस ज्यादा हो, वहाँ वाटर बिल्कुल ना हो, वाटर हल्का फुल्का हो। तो क्या होगा बताओ? NaCl आपस में डिकम्पोज होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में जाएगा। ठीक है, वही सेल के अंदर भर के हम उसका क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बताओ कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? अरे यार, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव वाला। और यहाँ पे सोडियम का +1 चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला जाएगा? सोडियम सॉलिड में। इसका मतलब कैथोड पर हमको क्या मिलने वाला है? सोडियम। ठीक है भाई, चलो। और देखो, हमने आपको कई बार बताया कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। नेक्स्ट, एनोड पर क्या होगा? देखो, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पे कौन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ से क्या होगा? वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और खुद फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम। दो फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे। तो स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान है, मोल्टन का तो बहुत आसान है। हम लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो एक्वस NaCl या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वहां प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट भी होगा और वाटर भी होगा, तो वहां हमको चेक करना होता है कि कौन सी रिएक्शन वहां टेक प्लेस करेगी। तो एक बार आप इसको कॉपी करें। आओ, अब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। भाई एक चीज बताओ, एक्वस NaCl का मतलब ये है कि उसके अंदर वाटर भी होगा और NaCl दैट इज वो इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। अभी हमने फीचर डिस्कस करा था मोल्टन का। मोल्टन का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ, यानी मोस्ट ऑफ पार्ट, यानी एक्सिस में क्या होगा? NaCl ही होगा। बट एक्वस NaCl के अंदर वाटर भी होगा और NaCl भी होगा। तो बच्चों, यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये आने वाली है
कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो NaCl का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। अब हमको ये देखना है कि कैथोड और एनोड पर वाटर वाला प्रोडक्ट मिलेगा या NaCl वाला मिलेगा। चलो, क्यों? क्योंकि यहाँ जो वाटर है ना, इस वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। कैसे, जरा देखें कि अगर वाटर का हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा इक्वेशन कि 2 मोल ऑफ वाटर लेंगे, ऑक्सीजन प्लस H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। देखो यार, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ वाटर कहाँ जा रहा है? ऑक्सीडेशन में। और उस समय हमने प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू देखी कि E0OP दैट इज स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP। उस समय वाटर की जो SOP थी वो -1.23 वोल्ट थी। बोलो, ये क्लियर है? चलो, सिमिलरली अगर वाटर रिडक्शन में जाएगा तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर H2 प्लस OHN बनाएगा और उस समय इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज SRP। हम इसको क्या बोल सकते हैं? SRP। और इसको क्या बोल सकते हैं? SOP। ठीक है, तो वो आया -0.83 वोल्ट। ठीक है, तो यार ये दोनों इक्वेशन ना आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलने वाला है। यार अब ध्यान देखें, तो अब क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, यहां भी हमको क्या मिल सकता है बताओ भाई? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिल सकते हैं। बोलो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बहुत अच्छा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि एट कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो एक तो वाटर का रिडक्शन हो सकता है, बोलो हाँ या ना, और दूसरा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन कर सकता है। अभी हमने पढ़ा, देखो भाई क्या कि एट कैथोड रिडक्शन होगा। अब इन रिडक्शन किसका हो सकता है? एक तो सोडियम आयन का हो सकता है जो NaCl से मिल रहा है। कैसे कि सोडियम एक्वस में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सोडियम सॉलिड में पहुंच जाएगा और उस समय उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको कितना मिला? -0.83 वोल्ट। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दें, सिमिलरली अगर हम वाटर का देखें तो वाटर का क्या है बताओ जरा? वाटर का रिडक्शन कैसे हो रहा था? मैंने 2 रिएक्शन आपको ऑलरेडी वाले लिखी हैं कि इस तरीके से हो जाएगा कि वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन प्लस OH निकालेगा और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.827 वोल्ट। बोलो भाई हाँ या ना? चलो, तो अब हमको क्या देखना है? एक सेकेंड, ठीक है ना? तो हमने यहां पे क्या देख लिया कि 2 पॉसिबिलिटीज, एक सोडियम मेटल का रिडक्शन होने की और एक वाटर की। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लो, ये इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका 2.87 वोल्ट। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अब हम जब NaCl का मतलब एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के उसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वाटर वाली रिएक्शन देखो रिडक्शन में जा रही है, और दूसरा सोडियम क्लोराइड से जो सोडियम आयन मिल रहे हैं उसका रिडक्शन हो सकता है। बोलो ठीक है। अच्छा, हमें दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो भाई, अगर वाटर का ना दे तो कोई बात नहीं, इन दोनों को तो आपको याद रखना नहीं है, बट जो भी मेटल होगी उसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, हम लोगों ने वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो मैंने भी पढ़ाया है कि मैं बोलता था मोर पॉजिटिव ऑफ SRP द टेंडेंसी विल बी रिड्यूस, कि अगर किसी भी एलिमेंट की जितनी ज्यादा पॉजिटिव SRP होगी वो एलिमेंट उतना पहले क्या होगा? रिड्यूस होगा। सिमिलरली जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज SOP जितना पॉजिटिव होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, तो मुझे अब ये देखना है कि इन दोनों में पॉजिटिव SRP किसकी है, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा किसकी है। तो यार देखो, ये माइनस का क्या है 2.87 वोल्ट और ये क्या है बताओ? माइनस का 0.827 वोल्ट। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन है? यानी पॉजिटिव का मतलब होता है किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा है बताओ भाई? वाटर वाले की। तो कहने का मेरा मतलब है कि कैथोड पर जो 2 रिएक्शन हो रही थी उन दोनों रिएक्शनों में कंपटीशन हो गया।
सोडियम कहता है कि मैं रिड्यूस होऊंगा, वाटर कहता है मैं रिड्यूस होऊंगा। तो हमने डिसाइड ये करना है कि इन दोनों में से जिसकी ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी होगी, जिसकी ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी होगी वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो अब इन दोनों में देखो तो एसआरपी किसकी ज्यादा है, वाटर वाले की। कहने का मतलब है तो कैथोड पर कौन मिलेगा हमको बताओ, वाटर रिड्यूस हो जाएगा और वहां से हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, हाँ है ना? चलो सिमिलरली अब बात करेंगे हम एनोड पर। तो देखो एनोड पर भी दो रिएक्शन का पॉसिबल है। क्या कि एक तो NaCl से मिलने वाला क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, देखो इस रिएक्शन को थोड़ा मैं डिटेल में, वैसे हमने पिछली बार कराई है ये रिएक्शन, आपको ध्यान हो, ये रिएक्शन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार कि क्लोरीन निगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल क्लोरीन रह नहीं सकता, तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना देंगी, Cl2 गैस बनाएंगी। अगर दो यहाँ है तो पूरी इक्वेशन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं, बताओ दो फ्री रेडिकल दोनों ही कट गए, तो फाइनली क्या आ गया बताओ, 2 क्लोराइड आयन इज इक्वल टू Cl2। बोलो हाँ है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, आप जानते होंगे पहले ही मैं करा चुका हूँ, तो खैर कोई नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 क्लोराइड आयन इज गोज टू क्लोरीन गैस विद लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आया -1.36 वोल्ट। सिमिलरली वाटर का हम ऑलरेडी देखो बता चुके हैं कि वाटर का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये इक्वेशन आती है, तो 2H2O लिक्विड इज गोज टू O2 प्लस 4HN प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो हमने देखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कितना आया, -1.23 वोल्ट। सिंस तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन पे इन दोनों रिएक्शन में क्या हो गया बताओ, कंपटीशन हो गया। तो बताओ कौन सी रिएक्शन पहले टेक प्लेस करेगी, और ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो देख, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो हम मोर पॉजिटिव ऑफ एसआरपी देखते हैं, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन तो मोर पॉजिटिव क्या देखेंगे बताओ, मोर पॉजिटिव ऑफ एसओपी देखेंगे। कि जिसका एसओपी जितना ज्यादा होगा, जिसका एसओपी जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। बोलो भाई हाँ है ना? ठीक है। तो अगर आप दोनों में से देखो, दोनों में से देखो तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बताओ। ये माइनस का 1.23 है और ये माइनस का 1.36, तो ज्यादा कौन है यार? माइनस में तो कम वाले ज्यादा होता है, इतना तो पता होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ वाटर है, हाँ है ना? चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि कैथोड से भी वाटर मिले और एनोड से भी वाटर मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। तो बेटे गलत कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक फिनोमिना हुई, जो आप ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं ना वाटर का -1.23, ये इतना प्रैक्टिकली तो था जब सिंगल हम वाटर का क्या कर रहे थे बताओ, ऑक्सीडेशन। बट हमने इसको NaCl के साथ ना इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको मिला कितना पता है, E0OP, यहाँ पर हमको मिला -1.48 वोल्ट। प्रैक्टिकली तो इतना था, पर जब हम एक्चुअल में करने गए तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो इतने वोल्टेज पे ना मिलकर हमको कितने पे मिला, -1.48 वोल्ट पर। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। क्या कहते हैं? ओवर वोल्टेज। सही है। तो अब वैल्यू हम ये ना पढ़कर हम ये पढ़ेंगे -1.48। ठीक है, तो अब आप देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू की कंपैरिजन करो, तो बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ऑब्वियसली 1.36 ज्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना आपको मैथ आता होगा, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि अब हमको एनोड पर क्या मिलेगी बताओ, ये वाली रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो कैथोड से कौन सी मिली, वाटर का रिडक्शन, और एनोड से कौन सा मिला बताओ, ये रिएक्शन। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन हम देखें, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो बताओ यहां से कौन सी मिलने वाली है, ये वाली। कौन सी? H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोज टू H2 गैस प्लस बताओ क्या मिलेगा, 2OH आए। क्लियर? चलो, और यहां से कौन सी मिलने वाली है, ये वाली, 2 क्लोराइड आयन is goes to Cl2 with the lose of 2 इलेक्ट्रॉन।
और इस रिएक्शन का आप ओवरऑल टोटल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, फाइनली रिएक्शन आप जोड़ दो, H2O लिक्विड प्लस 2 क्लोराइड आयन इज गोज टू H2 गैस प्लस 2 OH आयन प्लस Cl। तो ये आपका फाइनली क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस NaCl। अब आपको एक समस्या आ रही है, सर हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ ओवर वोल्टेज लगेगा कहाँ नहीं। देखो यार बच्चा, मुझे पहले आपको समझाना था कि एक्चुअल में होता क्या है। इसको तो मैं एक ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा आपको कि आपको देखने नहीं है, क्वेश्चन दिखते ही आप आंसर मार दोगे, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना कि भाई एक्वस NaCl का मतलब है कि उसके अंदर वाटर प्लस NaCl दोनों का होना। तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा और NaCl में सोडियम और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो कुल मिला के कैथोड पर एनोड पर हमको दो रिएक्शन मिलने वाली हैं, एक वाटर की और एक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने यहाँ देखा कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक सोडियम का हो सकता है और एक वाटर का हो सकता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस वे में होता है, ये आपको दोनों इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, एक बार सोडियम का एक बार वाटर का, दोनों रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जिसका ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो हमने देखा यहाँ से ये बनेगी क्योंकि इसका कम है, वो सॉरी ज्यादा है, माइनस में है ना, तो इसका ज्यादा SRP है, ठीक है। सिमिलरली एनोड पर हम ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, तो ऑक्सीडेशन की भी दो रिएक्शन हो सकती है, एक वाटर की और एक क्लोराइड वाली, ठीक है। चलो तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में किसका SOP ज्यादा पॉजिटिव है। तो हमने अभी बताया आपको, ये तो देखा गया था बट प्रैक्टिकली हमने देखा तो वो कितना आया, -1.48, जिसको हम ओवर वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ हमने दोनों की कंपैरिजन करी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पॉजिटिव हुआ, ये ज्यादा हुआ SOP, तो ये वाली रिएक्शन हुई और दोनों रिएक्शन उठा के हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक ट्रिक से समझाऊंगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, एक ही बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर दो। अब आप चेक करते हैं कि इस प्रोसेस को हम बहुत इजीली कैसे कर लें, ठीक है ना। तो अभी यही चाह रहे होंगे शॉर्ट मिल जाए। चलो तो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं टू गेट प्रोडक्ट एट कैथोड, कि कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। भाई कैथोड पर वो रिएक्शन पॉसिबल है जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है जरा ध्यान से समझो कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैटाइन। कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप। एग्जांपल मैंने बता दिया, देखो ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के हैं, ये दोनों सेकंड ग्रुप के हैं, 13 ग्रुप के हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप के कैटाइन मिल जाएं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के कंपैरेटिवली कम होता है। अब बताओ यार, अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के कंपैरेटिवली कम है तो किसका रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली वाटर का होगा। तो मैंने लिख दिया है सो द रिएक्शन ऑफ वाटर अकर्स, यानी वो वाटर वाला रिडक्शन वाली रिएक्शन की जो होगी वहां पे टेक प्लेस करेगी, वो रिएक्शन होगी कैथोड पर। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप का कैटाइन मिल जाए, अरे भाई कैटाइन का ही तो रिडक्शन होता है, देखा होगा आपने, सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन करा था, ठीक है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड या 13 ग्रुप का अगर कैटाइन मिल जाए तो आप ऑब्वियसली वाटर वाली रिएक्शन का रिडक्शन कर दो, इसका होना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देता है, ये भी याद रखना बच्चों। वैसे तो देगा, अगर एक बार को ना दे तो आप गलत ना लिखें, उसमें सीधा ये बोल दे कि भैया वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, सो रिएक्शन ये वाली होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात हमने क्या लिखा है, SRP ऑफ वाटर इज लेसर देन SRP ऑफ कैटाइन एक्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप। मतलब क्या है भैया कि अगर पहला, दूसरा और 13 यानी फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप के कैटाइन को छोड़कर और कोई सा कैटाइन मिलता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इस तरीके के अगर आपको कैटाइन मिल जाए, इस तरीके के कैटाइन मिल जाए तो क्या करेंगे हम, बताओ उस समय उसका SRP क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से समझना
कि अगर हमको फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप की कैटाइन को छोड़कर अनदर कोई कैटाइन मिल जाए, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, जनरली डी ब्लॉक की होंगी, उनका क्या होता है बताओ, एसआरपी वाटर के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बताओ वाटर के कंपैरेटिवली इनका ज्यादा है तो रिडक्शन फिर किसका होगा, इन वाले कैटाइन का होगा। वो कॉपर हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो प्लेटिनम हो सकता है, वो मरकरी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, लिख सकते हो, या मरकरी भी हो सकता है ना, प्लेटिनम भी हो सकता है एट एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो याद रखना। सो द रिएक्शन ऑफ वाटर डू नॉट अकर, और उस समय वाटर वाली रिएक्शन टेक प्लेस ना कर ये वाली रिएक्शन का रिडक्शन होगा, यानी Cu+2 गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज गोज टू Cu सॉलिड, या Ag+1 गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और Ag सॉलिड, ये 3 इलेक्ट्रॉन खा के सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के लिक्विड में चला जाएगा, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। तो यार अब तो बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया बताओ, कि फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप का अगर कोई भी कैटायन आ जाए तो वाटर वाली कर दो, और इनके अलावा कोई दूसरा कैटायन आए तो उनका रिडक्शन कर दो। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे टू गेट प्रोडक्ट ऑफ एनोड। तो बताओ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वाली रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन। एग्जाम्पल कौन कौन से, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन से एनायन के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, फ्लोराइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई कैटायन आए, सॉरी एनायन आए, तो उस समय वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, वो आप रिएक्शन लिख देंगे, अभी आपको मैंने पढ़ा दिया। सेकेंड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज वीकर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। पकड़ो यार बात को बहुत आसानी से। आप कहोगे सर हम इतने लंबे चौड़े एनायन नहीं याद रख सकते, मत करो, बहुत अच्छी बात है। तो बस ये वाला पॉइंट अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? अरे यार ये तो याद रह सकता है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बोले ठीक है, इन तीनों का एसओपी वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इन तीनों का क्या होगा बताओ, एसओपी वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, अब वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका एसओपी ज्यादा है। तो मैंने लिखा है सो द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज आयंस, इसलिए इन्हीं आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर डू नॉट अकर, और उस समय वाटर वाली रिएक्शन नहीं करनी। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए बहुत आसान भी हो गया। Cl Cl2 में चला जाएगा, Br Br2 में चला जाएगा, I I2 में चला जाएगा। तो बहुत आसान हो गया यार, बहुत आसान हो गया। कैसे? दोबारा बता देता हूं कि अगर आपको एनोड पर रिएक्शन करनी है तो केवल आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड याद रखो। अगर ये है तो उसका आप क्या कर दो बताओ, ऑक्सीडेशन। और इसके अलावा कोई भी एनाइन मिलता है तो सीधा वाटर वाले का ऑक्सीडेशन कर दो आप। ठीक है, तो एक बार आप इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन है वो उनको कर देता हूं। चलो भाई अब देखते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है 3.18। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैंने 2 करे हैं, 2 आपको मैं ऐसे करा दूंगा। पहला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो बताओ यार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 होगा तो उसके अंदर वाटर भी होगा और AgNO3 भी होगा। तो AgNO3 का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है और वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। तो बताओ, अब यहाँ से सिल्वर मिल गया, अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक से कि फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप के कैटाइन को छोड़कर अगर कोई सा भी कैटाइन मिल जाए आपको उसी का रिडक्शन करोगे, क्योंकि उसका SRP ज्यादा होता है। तो बताओ एट कैथोड पर काय का होगा, सिल्वर का होगा, वाटर वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, मैंने आपको अभी बताया है। तो सिल्वर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर सॉलिड में चला जाएगा, और मैंने लिख दिया है ड्यू टू द SRP ऑफ Ag इज ग्रेटर देन SRP ऑफ वाटर। तो यहां से तो बताओ कैथोड से कौन मिलेगा हमको प्रोडक्ट, सिल्वर। हाँ यार लिख भी दिया करो कि प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या मिलेगा, सिल्वर। सिमिलरली अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनोड। तो मैंने आपको बताया था एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में आप 3 ही याद रखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यानी अगर ये 3 दिखे तो इनका तो आप ऑक्सीडेशन करोगे, अदरवाइज वाटर वाला करोगे। तो क्या मुझको यहां से दिख रहा है, नहीं दिख रहा मुझे, तो यहाँ नाइट्रेट दिख रहा है।
तो नाइट्रेट दिख रहा है तो इसका एसओपी क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर से कम होगा, तो हमने वाटर वाली रिएक्शन कर दी। चाहो तो आप ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ सकते हैं कैसे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। चलो आप कर सकते हैं, वो मैंने जोड़ा नहीं है। एक ट्रिक में मुझे आपको बताना रह गया था डाइल्यूट H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का। डाइल्यूट H2SO4 में क्या देखना है मुझे बताओ, डाइल्यूट H2SO4 में क्या देखना है कि यार डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है वाटर प्लस H2। एक बार देखो वीडियो कट तो नहीं रही है भाई, सही चल रही है। क्या है देखो, H2O प्लस H2SO4, तो यार इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। तो अगर आप H2SO4 को तोड़ोगे तो यहाँ से एचाइन और सल्फेट मिलेगा, एचाइन और सल्फेट मिलेगा। तो यार इसको आप याद रखो कि कैथोड को होता है रिडक्शन, और रिडक्शन एचाइन का भी क्या होगा, सबसे पहले होगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या पहुंच जाएगा, H2 में पहुंच जाएगा। तो आप चाहे इसको याद रखो वहां पे आप डाल देना ट्रिक में कौन कौन से मिल जाए, फर्स्ट सेकंड और 13 को छोड़कर बाकी जितने भी कैटाइन मिलेंगे उन सबका रिडक्शन होना है। तो उसमें एक एचाइन भी आप लिख सकते हैं, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, उसके साथ में एचाइन भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में चला जाएगा। अब बताओ फर्दर मुझे ये सल्फेट मिल गया, क्या सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन तो 3 का ही होना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का। तो फर्दर वहां पे क्या होगा, वाटर का एसओपी ज्यादा होगा सल्फेट से, ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, यानी इसका 3 आपको क्या सर सेकंड क्यों नहीं करा, सेकंड जस्ट सेम ऐसे ही है, बस वहां प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा रखा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट ऐसा है तो एक बार चेक कर लेता हूँ, लास्ट है आपका क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। CuCl2 बताओ एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। तो यार एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके अंदर भी क्या होगा बताओ, वाटर प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड, बोलो हाँ है ना। तो यार ये आपको मैं खुद ही मेजर नहीं करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कर लेना। तो बताओ यहाँ से हमको क्या क्या मिलने वाला है, कॉपर मिलने वाला है +2 एंड क्लोराइड आयन मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कॉपर का ही क्या होना है रिडक्शन, क्यों होना है, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ना सेकंड ग्रुप का है, ना 13 ग्रुप का है। और उधर से कौन कौन मिल जाए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी अब इन दोनों का ही बनेगा। मैं लिख देता हूँ फाइनली एट कैथोड। बताओ कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, Cu+2 gain of 2 electron is goes to copper solid। और बताओ एट एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन वाली रिएक्शन हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 2 क्लोरीन इज गोस टू Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर का SrP वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का SOP वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रिक से हमने देखो एक बार में निपटा दिया। अब हमको चाहे वो SOP SrP किसी एलिमेंट का दे या ना दे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप वीडियो देखो, अच्छी तरीके से इसको क्वेश्चन करो, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट में करके मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।